हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक, जो कि पार्ट 3 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने ना देखा हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कुछ समाज सुधारक के बारे में वर्णन किया गया था, जिनमें से कुछ समाज सुधारक जैसे विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, भीमराव अंबेडकर जी, इन समाज सुधारकों के बारे में वर्णन किया गया था। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बटन पे जाके और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और प्रतिदिन वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सुपर टेट, सी टेट, प्लस टेट और ऑल टीचर वैकेंसी का है। उसके साथ साथ इसमें ऑल क्लासेस इंग्लिश प्रोवाइड की जाती हैं। प्लस आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी एसएसटी, जीएस, जीके, जीएस के जितने भी पार्ट हैं आपके, सब वैसे कि वैसे हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप बेस से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए। स्टार्ट करते हैं भारतीय समाज सुधारक, जो कि पार्ट 3 टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन का, एसएसटी सोशल स्टडी का। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले बाबा आमटे जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाबा आमटे जी के पिता का क्या नाम था, तो इनके बारे में हम वर्णन करेंगे। इनके बारे में हम वर्णन करेंगे कि इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, जैसे आपको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया पूरा डिटेल के साथ, जो कि इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अभ्यास कार्य भी आपको आज कराया जाएगा। 40 क्वेश्चन की श्रृंखला है, तो आप स्किप बिल्कुल ना करिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए वीडियो में दोस्तों, क्योंकि आज एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। क्योंकि आपका जो चैप्टर था भारतीय समाज सुधारक, वो आज आपका फिनिश हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 दिन की क्लास थी, जिसमें एक चैप्टर को आपको पढ़ने में 3 दिन लगे, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आज लास्ट पार्ट 3, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न कार्य कराया जाएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। बाबा आमटे, जो कि एक समाज सुधारक थे, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाबा आमटे के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, इनका पूरा नाम था बाबा आमटे का। ये बाबा आमटे के नाम से विख्यात कैसे हुए, इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो बाबा आमटे का पूरा नाम था डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। बाबा आमटे का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था। बाबा आमटे के नाम से विख्यात हुए। बाद में ये जब समाज सेवा करने लगे, भारत के समाज सेवी थे, तो इनको प्रसिद्धि किसमें मिली? बाबा आमटे के नाम से विख्यात हो गए। जब इन्होंने समाज के लिए कुछ करना चाहा, तो ये बाद में जब समाज सेवी के रूप में देश में उभर के आए, तो इनको बाबा आमटे के नाम से ये विख्यात हो गए। और इनका पूरा नाम आपने देखा, क्या नाम था? डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। बाबा आमटे जी का जन्म कब हुआ था? तो बाबा आमटे जी का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1914 को हुआ था।
कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। कहाँ पे हुआ था? आप राइट डाउन भी करते चलिए मेन पॉइंट, क्योंकि आपको समरी टाइप में लिखना है। एक्सप्लेनेशन को एक ग्राफ वाइज में आप करिए तो आपको आसानी से सारे टॉपिक लर्न हो जाएंगे। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है या जीएस पढ़ना है तो अगर ग्राफ वाइज आप समझते हैं ईयर और साथ ही साथ जो उनके कार्य हैं महत्वपूर्ण, उनको अगर आप ग्राफ वाइज डिस्कशन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ का यूज किया करिए दोस्तों, ग्राफ का यूज किया करिए। तो ग्राफ से आपको क्या हो जाएगा? आसानी से ट्रिक से याद हो जाएगा। तो बाबा आमटे जी का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। अब इनके पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम देवीलाल सिंह और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। क्या था? इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई आमटे थी। माता कौन थी? लक्ष्मीबाई आमटे थी। पिता देवीलाल सिंह थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914। तो मेन सा पॉइंट है, इनका पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था और ये भारत के समाज सेवी थे और इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम देवीलाल सिंह था। क्या नाम था पिता का? देवीलाल सिंह। माता का नाम था लक्ष्मीबाई आमटे। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई आमटे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा में। इनके पिता का नाम देवीलाल सिंह, माता का नाम लक्ष्मीबाई था, लक्ष्मीबाई आमटे था। तो नेक्स्ट पॉइंट इनका देखते हैं। बाबा आमटे महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। जो बाबा आमटे जी थे वो किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी से बेहद प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी जी से बेहद प्रभावित थे बाबा आमटे। इन्होंने समाज में कुष्ठ रोगों से इन्होंने समाज में क्या किया? कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा की, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ये अपने आप में सक्षम हो सकें और कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों की सेवा किया और पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी थे लोगों की सेवा करना इनका परम कर्तव्य ये अपने आप में मानते थे। कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के 3 आश्रमों की स्थापना की। इन्होंने कुष्ठ जो रोगी थे उनके लिए महाराष्ट्र में 3 आश्रमों की व्यवस्था की। किसकी? 3 आश्रमों की व्यवस्था की, यानी स्थापना की। किसने? बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में 3 आश्रमों की स्थापना की। कितने आश्रम बनाए थे? महाराष्ट्र में 3 आश्रम। कितने? 3 आश्रम स्थापित किए। किसने? बाबा आमटे ने। किसने? बाबा आमटे ने स्थापित किया। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा है अच्छे से आ रहा होगा। और तथा इनके उद्देश्य के लिए ने 15 अगस्त 1949 को एक अस्पताल की स्थापना भी की। इन्होंने 3 आश्रम बनाए। किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए। 3 आश्रम बनाए महाराष्ट्र में। किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए। महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों के लिए 3 आश्रम बनाए। उसके बाद 15 अगस्त 1949 में 15 अगस्त 1949 में एक अस्पताल की स्थापना की। 15 अगस्त 1949 में एक अस्पताल की स्थापना की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर टेट एंड टेट सीटेट कोई भी एग्जाम दो, नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो बाबा आमटे जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। तो ये बहुत क्वेश्चन बचता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से सबसे पहले कौन जुड़ा था? तो बाबा आमटे जी जुड़े थे। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े थे और सरदार सरोवर बांध के कारण हुए विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई की। इन्होंने लड़े किसके लिए? जो सरदार सरोवर बांध के कारण हुए विस्थापित, यानी वहां से जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था, वहां पे जो लोग थे बेघर होने लगे थे। उनके घरों
की जो स्थापित थे अपने अपने झोपड़पट्टी हर जगह अपने उसमें, तो वहाँ के अधिकारों के लिए लड़ाई इन्होंने प्रारंभ की कि ये इनका स्थान है, यहाँ से ये कहीं नहीं जाएंगे। तो सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए ये संघर्ष करते रहे। फिर लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनका निधन 9 फरवरी 2008 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 9 फरवरी 2008 में। इनकी मृत्यु कब हुई बाबा आमटे जी की? 9 फरवरी 2008 में बाबा आमटे जी की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र के आनंद वन में इनका निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के आनंद वन में इनका निधन हुआ। कब हुआ? 9 फरवरी 2008 को। कब हुआ? 9 फरवरी 2008 को। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों बाबा आमटे जी के बारे में। अब नेक्स्ट समाज सुधारक आते हैं विनोबा भावे जी। कौन से आते हैं? विनोबा भावे जी आते हैं इनके बारे में। तो आपको एक बार बाबा आमटे जी का रिवीजन करा देते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उस पे आपका रिवीजन कराए देते हैं। बाबा आमटे जी का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। पिता का नाम देवीलाल सिंह और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अब इनकी कार्य विशेष जो थे बाबा आमटे जी का, तो पहला तो इनका जन्म याद रखिए 26 दिसंबर कब हुआ था? 1914 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था बाबा आमटे जी का जन्म। और इनके पिता का नाम देवीलाल सिंह था, माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। तो याद हो गया होगा। और विशेष योगदान इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण कार्य, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनवाया और 3 आश्रमों की स्थापना की। कहाँ? महाराष्ट्र में। और 15 अगस्त 1949 को एक अस्पताल की स्थापना की। और सरदार सरोवर बांध के कारण हुए विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई की। और 9 फरवरी 2008 में मृत्यु हुई। तो जन्म कब हुआ? 26 दिसंबर 1914। मृत्यु कब हुई? 9 फरवरी 2008। अब नेक्स्ट समाज सुधारक आते हैं विनोबा भावे जी। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आपको मेन पॉइंट लर्न करने हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बाबा आमटे से कुछ रोगियों की देखभाल से क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने अस्पताल किस सन में? 15 अगस्त 1949। और किससे जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। और इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र है वर्धा। और मृत्यु कहाँ? महाराष्ट्र के आनंद वन में हुई थी। 9 फरवरी 2008 में मृत्यु हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं होगा, आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे, आप अगर मेन बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो। और आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन विशेष पॉइंट पे आप अंडरलाइन या हेडलाइन करके ही पढ़ें, ताकि आपको दोबारा आप नोटबुक उठाएं तो आपको लर्न रहे। विनोबा भावे नेक्स्ट समाज सुधारक के बारे में अब डिस्कशन करेंगे थोड़ा स्पीड में दोस्तों, क्योंकि आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 मिलने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबी जाएगी, लेकिन पार्ट 3 आपका आज खत्म हो जाएगा समाज सुधारक का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो नेक्स्ट समाज सुधारक है विनोबा भावे जी। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। जो रायगढ़ क्या है, जिला है, वहां हुआ था। और गांव कौन सा है? गागोड़े गांव। तो इसमें आपको क्या लर्न करना है? आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 में। कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रायगढ़। रायगढ़ क्या है? जिला है। गांव कौन सा है? गागोड़े।
तो आपको 4 फैक्ट मिले, तो चारों फैक्ट लर्न हो गए होंगे। जन्म 11 सितंबर 1895। जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1895 में। और फिर इनका राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? जिला कौन सा है? रायगढ़ में हुआ। गांव कौन सा है? गागोड़े गांव में। कहाँ पे हुआ? ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव था। विनोबा भावे जी के पिता का नाम नरहरि शंभू राव था। क्या था? नरहरि शंभू राव था। और माता का नाम रुक्मणी देवी था। तो आपको इतना फैक्ट तो बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। पिता का नाम नरहरि शंभू राव था। क्या था? नरहरि शंभू राव। माता का नाम रुक्मणी देवी। विनोबा भावे के पिता का नरहरि शंभू राव। क्या था पिता का नाम? नरहरि शंभू राव। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था रुक्मणी देवी। माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी। माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी। तो ये ब्राह्मण परिवार से थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला गागोड़े गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम नरहरि शंभू राव, माता का नाम रुक्मणी देवी था। तो आपको एक दो बार इसलिए बताते हैं कि आपको लर्न होता चले आसानी से। तुरंत लर्न करिए, तुरंत एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको लर्न हो जाएगा। मेन पॉइंट राइट डाउन करते चलिए। इनका वास्तविक नाम विनायक राव भावे था। विनोबा भावे का नाम जो वास्तविक था वो विनायक राव भावे था। क्या था? विनायक राव भावे। जो इनका मूल नाम की अगर बात करें, वास्तविक नाम की, तो विनायक राव भावे था। तथा ये भगवत गीता से काफी प्रेरित थे। इन्होंने भगवत गीता के बारे में ये बहुत प्रेरित हुए और इन्होंने भगवत गीता से काफी कुछ सीखना पसंद किया, जिससे अब प्रेरित होने लगे। फिर इनका मुख्य योगदान भूदान आंदोलन से था। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए आप। अगर आपको पता ना हो तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे जी से। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटेस्ट रहा है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। अभी मैंने ऊपर बताया जैसे इंपॉर्टेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आसान वाले कभी गलत नहीं होने चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। आशा है आपको पता भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत डीप स्टडी है जीएस की, तो उनको ऐसे क्वेश्चन आसानी से लर्न होंगे दोस्तों। जो 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचापल्ली से शुरू हुआ। अगर पूछा जाए ये लाइन तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये राइट डाउन कर लीजिए। इनका मुख्य योगदान भूदान आंदोलन में था, जो 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली, यहाँ पे थोड़ा पोचमपल्ली कह सकते हैं, पोंचापल्ली इसमें लिखा है, पोचमपल्ली शुद्ध है यहाँ पे। पोचापल्ली से शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है, ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना विनोबा भावे ने की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, उसमें योगदान दिया था। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और किस सन में? 18 अप्रैल 1951 में। तो भूदान आंदोलन में था, इनका मुख्य योगदान किसमें था? भूदान आंदोलन में। 18 अप्रैल 1951
में कहाँ पे तेलंगाना के पोचमपल्ली या पोंचापल्ली से शुरू हुआ था। तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। कहाँ से, ये भी पूछ लिया जाता है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे था, विनोबा भावे से। क्वेश्चन पूछ लिया भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो तेलंगाना राज्य से हुई। भूदान आंदोलन तेलंगाना के किस राज्य से संबंधित है, बहुत डीपली जाते हैं क्वेश्चन, पोचमपल्ली। तो ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है कि अंदर से डिटेल में जानकारी प्राप्त करना कि भूदान आंदोलन तेलंगाना के किस राज्य के कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो पोचमपल्ली। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ध्यान रखिएगा। और विनोबा भावे ने ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राउट डाउन करते चलिए। जो आपको अच्छा लगे कि ये आपको नहीं आ रहा है तो उसको राइट डाउन करिए, आपको जो आ रहा है तो बिल्कुल राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आसानी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, यह महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आश्रम और समुदाय था। जो ब्रह्म विद्या मंदिर था उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अगर कहें तो यह महिलाओं के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आश्रम और समुदाय था, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण मिल सके। तो इसलिए ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की गई। ब्रह्मा विद्या मंदिर में कि महिलाओं को जो खाद्य सामग्री का उत्पादन करती हैं उससे आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी जीविका चला सकें। ब्रह्मा विद्या मंदिर की मदद से जो स्थापना हुई थी, महिलाओं को खाद्य उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाना, जो खाद्य उत्पादन को अच्छे से करें और करने पे आत्मनिर्भर बन सकें। फिर उसके बाद आश्रम और समुदाय था। एक आश्रम कह सकते हैं ब्रह्मा विद्या मंदिर को, या समुदाय कह सकते हैं जिसमें कई महिलाओं की भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने पर उनकी आलोचना हुई थी। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल का विरोध, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसमें जो इन्होंने क्या किया था, विरोध उसका किया था कि ये बात सही नहीं है। जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, इन्होंने, विनोबा भावे ने उस पर विरोध किया था कि ये सही नहीं है जो लगाया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल। तो इनकी आलोचना हुई थी, लोगों ने आलोचना की थी विनोबा भावे की। इसको उन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी। जो आलोचना हुई थी विनोबा भावे के साथ, जो आपातकाल का विरोध कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इसकी संज्ञा अनुशासन पर्व के रूप में दी। किसमें दी संज्ञा, अनुशासन पर्व के रूप में संज्ञा दी। किसने, विनोबा भावे जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका, आचार्य विनोबा भावे का निधन महाराष्ट्र के वर्धा में कब हुआ था, तो आचार्य विनोबा भावे का निधन हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के वर्धा में। महाराष्ट्र के कहाँ हुई थी, वर्धा में हुई थी 15 नवंबर 1982 में। कब हुई थी, 15 नवंबर 1982 में मृत्यु हो गई थी महाराष्ट्र के वर्धा में। तो यहाँ से आपका 2 फैक्ट क्लियर होता है। बाबा आमटे महाराष्ट्र के वर्धा में जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1914 में, और मृत्यु विनोबा भावे जी की हुई थी महाराष्ट्र के वर्धा में 15 नवंबर 1982 में। कब हुई थी, 15 नवंबर 1982 में। तो आते हैं नेक्स्ट, समाज सुधारक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके आते हैं सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट समाज सुधारक हैं आपके सर सैयद अहमद खां जी। सर सैयद अहमद खां, तो इनके बारे में देखते हैं। सर सैयद अहमद खां जी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट समाज सुधारक, सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था। सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1817। बहुत अच्छा है इसको लर्न करना। जो जन्म है इनका सर सैयद अहमद खां का 17 अक्टूबर 1817, यानी 17 अक्टूबर को हुआ था
और लास्ट में भी क्या है, 17 है। 17 के पहले क्या आता है, 18 आता है। तो 17 अक्टूबर 1817 याद रहेगा, सर सैयद अहमद खां। और सर से 17 हो जाएगा, 17 अक्टूबर 1817। तो आपको आसानी से जब सर सैयद अहमद खां होगा तो 17 याद रखिएगा। अगर जन्म पूछा जाए सर सैयद अहमद खां, सर से 17 अक्टूबर और 1817 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली के सादात में। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के सादात में इनका जन्म हुआ था। सादात में हुआ था इसलिए इन्हें सैयद कहते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सादात में, इसलिए इनको सैयद कहते थे। खानदान में हुआ था, सादात खान में हुआ था, खानदान में हुआ था, इसलिए इन्हें सैयद कहा जाता था। जो सादात खानदान होता है उसमें हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा गया, सैयद कहा गया। नेक्स्ट इनका पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट। वे हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। ये क्या थे, हिंदुस्तानी शिक्षक यानी भारत के शिक्षक और नेता थे, जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। जितने भी मुसलमान थे भारत के, उनकी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। नेक्स्ट इनका पॉइंट आता है, इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें सिर्फ मोहम्मडन ही पढ़ सकते थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की किसने, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। बाद में इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी एडमिशन इसमें ले सकता है। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सभी धर्मों के लिए इन्होंने स्थापना करी थी, लेकिन स्पेशली यहाँ पे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो मोहम्मडन ज़्यादा पढ़ते थे। तो बाद में इसका नाम क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के क्या रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई। अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। तो ये अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई इनके प्रयासों से, जिसमें शामिल मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम शामिल थे, बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों का राजनैतिक भविष्य सुदृढ़ किया। जितने भी मुसलमान थे उनका राजनैतिक भविष्य सुदृढ़ करने में लग गए। अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत किया किसने, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत की, और शामिल हुए मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं में मुसलमानों को राजनैतिक भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए ये अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई थी। इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में असबाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, ये पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन बनता है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी स्वतंत्रता संग्राम के विषय में। ये पूछा जाता है इस टाइप में डायरेक्टली क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर सैयद अहमद खान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। किसकी, ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। किसने, सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। नेक्स्ट इनका पॉइंट है, 27 मार्च 1898 को 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हो गई 27 मार्च 1898 में इनकी
मृत्यु हो गई। कब हुई? 27 मार्च 1898 में। मात्र 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये 80 वर्ष के हुए तो इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ? 17 अक्टूबर 1817। सर से याद रखना 17, तो 17 अक्टूबर 1817। मृत्यु कब हुई? 27 मार्च। तो इनमें 7 इनके लिए फेमस है, सर से 17 और सर से 7, तो 27। तो 27 और 17 याद रखिएगा सर से, ठीक है। तो 27 मार्च 1898 को 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। ये पॉइंट इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट समाज सुधारक एनी बेसेंट जी आती हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 ईस्वी में हुआ था। जो डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म कहाँ पे हुआ था? लंदन शहर में। किस शहर में हुआ था? लंदन शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1847 में। कब हुआ था? 1847 में इनका जन्म हुआ था। एनी बेसेंट जी का लंदन में हुआ था। अगले पॉइंट पे प्रकाश डालते हैं। इनका पिता का नाम, पिता अंग्रेज थे। पिता क्या थे? अंग्रेज थे, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। क्या थे? एक डॉक्टर थे। एनी बेसेंट के पिता क्या थे? एक डॉक्टर थे। जो इनके पिता क्या थे? अंग्रेज थे। इनकी माता एक आयरिश महिला थी। इनकी माता कहाँ की रहने वाली थी? आयरिश महिला थी। आयरलैंड या आयरिश जिसे कहते हैं, आयरिश की महिला थी और पिता अंग्रेज थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एनी बेसेंट एक अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। ये क्योंकि भारत से प्रेम करती थी, भारत प्रेमी महिला थी, तो इनका भी नाम भारतीय समाज सुधारकों में से एक है। भारतीय समाज सुधारकों में इनका भी नाम लिया जाता है। जबकि ये कहाँ की थी? लंदन की थी। इनका जन्म भी लंदन में हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत के प्रति सोचा और समझा, और भारतीय प्रेमी महिला थी जो भारत की महिलाओं से प्रेम करती थी। और एक लेखक भी थी ये, और एक वक्ता भी थी, और एक समर्थक थी महिलाओं के अधिकारों की। जहाँ पे महिलाओं की बात आती उनके अधिकारों की, वहाँ उनकी समर्थक भी थी। और ये थियोसोफिस्ट भी थी, समाज सेवी भी थी अच्छी, और आध्यात्मिक थी, अग्रणी। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारे 1878 ईस्वी में ही उन्होंने प्रथम बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले 1878, जन्म 1847 में हुआ। 47 में होने के बाद 1878 में इन्होंने प्रथम बार भारत के बारे में अपने विचार प्रकट किए। फिर 1883 ईस्वी में समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। फिर उन्होंने समाज के बारे में 1883 से सोचना प्रारंभ कर दिया। समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई। जब 1883 में प्रभावित हुई समाजवादी विचारधारा से, तब इन्होंने 1883 के बाद सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई। कौन सी संस्था? सोशलिस्ट डिफेंस संगठन। सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई। नेक्स्ट पॉइंट इनका आता है 1893। देखो लर्न करिए, 1847 में जन्म हुआ, 1878 में प्रथम बार भारत के बारे में विचार प्रकट किया। भारत के बारे में विचार प्रकट किया। फिर 1883 समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित। 1893 इनका भारत आगमन हुआ, यानी 10 साल बाद ठीक 1883 के बाद 1893 में भारत आगमन हुआ इनका। वर्ष 1906 तक उनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। 1893 में भारत में आई, ज़्यादातर वो कहाँ अपना समय बिताई? 1906 तक उनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। कहाँ पे 1906 तक रही? 1893 में आने पर ज़्यादातर वाराणसी में इनका टाइम बीता। फिर 1917 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बन गई। 1917 में किसकी अध्यक्षता बन गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी।
मतलब ये एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी कब? 1917 ईस्वी में। तो आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे दोस्तों। फिर आगे इनके बारे में ही चर्चा करते हैं। इनके बारे में ही चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इनका, वर्ष 1907 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। जो अध्यक्षा बनी थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1906 में। फिर 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। किसकी बनी? थियोसॉफिकल। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन बिंदु सभ्यता का श्रेष्ठ सिद्ध किया। किसका? प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। जितनी भी भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना की जितनी भी थी, फिर प्राचीन हिंदू सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध किया। जितनी भी पहले की सभ्यताएं थी उनकी कड़ी आलोचना की, और प्राचीन हिंदू सभ्यता को, जितनी भी हिंदू सभ्यता थी प्राचीन, उसे श्रेष्ठ सिद्ध किया। उन्होंने होम रूल आंदोलन संगठित करके उसका नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1933 में इनका निधन हो गया। 20 सितंबर 1933 में इनका निधन हो गया। एनी बेसेंट जी का निधन कब हुआ? 20 सितंबर 1933 में इनका निधन हो गया। और इन्होंने होम रूल आंदोलन को संगठित करके उसका नेतृत्व किया। होम रूल आंदोलन को संगठित करके उसका नेतृत्व किया, और 20 सितंबर 1933 को ये ब्रह्मलीन हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रश्न, जो 40 क्वेश्चन हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय समाज सुधारकों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 40 फैक्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व पेपर है आपका, उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सबसे पहले देखते हैं अभ्यास, यानी अभ्यास करते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। पहले किसी टॉपिक को समझना चाहिए, समझने के बाद उसको हम अभ्यास करते हैं कि हमने क्या सीखा, इस टॉपिक से हमें क्या शिक्षा मिली और हमने क्या सीखा, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, उन पे हम एक बार चर्चा करते हैं और ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन कभी आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न, जो 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था? इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है, तो आपको आसानी से आप ऑप्शन बता ले जाएंगे। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, उड़ीसा। तो राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? मैंने बताया था भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस समाज सुधारक के प्रयास से 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजा
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने दी? अकबर द्वितीय ने। मैंने उस दिन बताया था आपको, पार्ट 1 में आपने देखा होगा, सारे वीडियो आप देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो, तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किस शासक ने? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? तो मैंने बहुत बताया था आपको, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। नेक्स्ट, किस समाज सुधारक ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की? हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समाज सुधारक ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। नेक्स्ट आपका आता है, डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जब अंबेडकर जी का निधन हो गया उसके बाद मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पंचविंशत नामक बंगला भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किसने किया? तो बैताल पंचविंशत नामक बंगला भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया। किसने किया? ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया। विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई? तो विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। ब्रह्म समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था। ज्योतिबा फूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में हुआ था। तो आपको आसानी से क्वेश्चन आ रहे होंगे दोस्तों। इसलिए मैं सॉल्व पेपर करा रही हूँ ताकि आपको सॉल्व में अच्छे से ऑप्शन लर्न रहे। आपको अच्छे से लर्न रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन भी आपको अगर थोड़ा सा लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और बाद में आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चॉइस करना होगा, तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, लाइव क्लासेस के माध्यम से। जब लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो अभी तो आपको सॉल्व पेपर दिया जा रहा है, सॉल्व क्वेश्चन यानी सॉल्व क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को परखें और कमेंट करिए कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। 40 में कितने आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन पहले से ऑलरेडी दिया है, तो इसलिए आपको ऑप्शन समझना है कि आपको कितने आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। ज्योतिबा फूले का महिलाओं के लिए प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? शिक्षा। ज्योतिबा फूले का प्रथम कार्य था कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? किस सन में? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, सर सैयद अहमद खान ने किस कॉलेज की स्थापना की? तो अब इसमें देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेंगे? मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावस्की। ये बात सही है, इन्होंने भी किया, एच.एस. आलकट ने भी किया। तो ए बी दोनों राइट हैं। कौन सा ऑप्शन? ए और बी दोनों राइट होंगे आपके।
क्योंकि एच.एस. आलकट ने किया और मैडम ब्लावस्की दोनों ने साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ए और बी दोनों सही हैं ऑप्शन आपके। नेक्स्ट आपका प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? हमने बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा राम मोहन राय जी ने किया था। नेक्स्ट आपका सती प्रथा को किसने निषिद्ध किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। निषिद्ध करने यानी राजा राम मोहन राय के सहयोग से निषिद्ध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी, यानी मुंबई यानी बम्बई में किया था आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट आपका आता विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामकृष्ण मिशन क्या था? तो मानव कल्याण से संबंधित सामाजिक संस्था रामकृष्ण मिशन थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना क्यों की गई थी? तो अब इसमें दोनों ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन वाला है। निम्न जाति, ऑप्शन सब में थे लेकिन इसमें आपको ए बी दोनों दिया है, तो ऑप्शन दोनों देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना क्यों की गई थी? निम्न जाति के कल्याण के लिए। दूसरा अस्पृश्यों के कल्याण के लिए। बाल विवाह रोकने के लिए ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो निम्न जाति के कल्याण के लिए और अस्पृश्यों के कल्याण के लिए, ए बी दोनों सही है राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू। कहाँ पे हुआ था? महू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 27 अब देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो पहला ऑप्शन भूदान आंदोलन से और सी ऑप्शन व्यक्तिगत सत्याग्रह से। तो भारत छोड़ो आंदोलन से महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़े थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी दोनों। बाबा साहेब का संबंध किस जाति से था? महार जाति से बाबा साहब का संबंध था। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में अस्पताल की स्थापना कब की थी? तो 15 अगस्त 1949 में। अभी मैंने पढ़ाया है आपको तुरंत। तो महाराष्ट्र में अस्पताल की स्थापना कब की थी? 15 अगस्त 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, बाबा आमटे का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो कुष्ठ रोगियों से ग्रसित लोगों की सेवा। पहला ऑप्शन इज राइट। पुनर्वास करवाना, ये भी सही। सशक्तिकरण, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। 32 क्वेश्चन नंबर, बाबा आमटे किस आंदोलन से जुड़े थे? नर्मदा बचाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चिपको आंदोलन से आपका कौन जुड़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे जी जुड़े थे। तो तीनों ऑप्शन आपको पता चल गए। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, भूदान आंदोलन से विनोबा भावे, बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? ए इज राइट आंसर। आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1895 में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर 1895 में। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य विनोबा भावे किससे अधिक प्रेरित थे? भगवद गीता से अधिक प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 35, आचार्य विनोबा भावे ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मा विद्या मंदिर की। ब्रह्म विद्या कहें, ब्रह्मा
बात एक ही है, कहीं कहीं ब्रह्म मिल जाता है। तो ब्रह्मा विद्या मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी मुसलमानों के लिए। बाबा साहेब ने किस सभा की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया है वीडियो में, अच्छे से आप एक बार देखेंगे वीडियो तो सब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। क्वेश्चन नंबर 39, एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की? सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना की। किसकी? सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की। अब इसमें भ्रमित करने को डिफेंस संगठन, मार्क्स डिफेंस, तो डिफेंस सोशलिस्ट जिसमें लिखा रहेगा सोशलिस्ट डिफेंस संगठन वही राइट होगा। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की? सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 40, एनी बेसेंट वर्ष 1907 में किसकी अध्यक्ष निर्वाचित हुई? 1907 में किसकी अध्यक्ष निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई 1907 में एनी बेसेंट जी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ शेयर करिए ताकि दूसरे भी इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में कुछ प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पे आप कमेंट करना चाहें, जिससे रिलेटेड आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे आपको। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।